नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि करने के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। देखा जाता है दुनिया में कि हर व्यक्ति को ऊंचा बनने की चाह है और वो अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी फील्ड में ऊंचाइयां नहीं पाता, मेहनत करने के बाद भी नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते हैं करते नहीं, कुछ ऐसे हैं जो करते हैं मगर दिशा सही नहीं होती। अगर आप दौड़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दौड़ने पर भी मंजिल मिल जाएगी। अगर दिशा सही है और आप धीमे धीमे चले हो तो भी मंजिल मिल जाएगी। तो इस बात को समझना, आपकी गति और दिशा दोनों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि आपको ऊंचाइयां पाना है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ भले ही 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि ऊंचाइयों को नहीं पाना है तुम्हें, ऊंचाइयों की परिभाषा बनना है तुम्हें। अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें। ऊंचाइयां नहीं पाना है। एक वो होता है कि हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, हम टॉप कर ले। टॉप नहीं करना, वो तो उसके लिए बहुत सारे लोग हैं। पहले पूरे जिले में, पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में 2, 4, 6 बच्चे होते थे जिनके 90% के ऊपर आते थे। अब स्कूल में 10-20 बच्चे होने लगे जिनके 90% के ऊपर आते हैं। मोहल्ले वाइज और क्षेत्र वाइज बात करें तो 100 बच्चे मिलेंगे, तो 95+ टॉपर तो बहुत सारे हैं। हमको टॉपर नहीं बनना, हमको टॉपर के टॉप पर बैठना है। हमको ऊंचाइयां नहीं पाना, हमको ऊंचाइयों की परिभाषा बनना है कि जब भी टॉप मोस्ट चीज़ की बात की जाए तो मुझे आगे लिया जाए, डेफिनेशन मेरी बनाई जाए। जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। वो क्रिकेट की परिभाषा है कि स्ट्रेट ड्राइव ऐसे मारा जाता है जैसे सचिन मारता है। तो आप देखो कि वो परिभाषा बना है किसकी? क्रिकेट की। अब आप परिभाषा बने कि नहीं अपने फील्ड की, कितने % में हो, कितने % और देखना है, कितने % और पाना है, ये देखो, ये सोचो, करो। बहुत सारे एक ही फील्ड पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे काम करते हैं। हर किसी की करने का तरीका अपना अलग अलग है। हम साधु हैं, जो हमारे गुण हैं, जो चर्या का पालन हम करते हैं, वही चर्या का पालन और भी साधु करते हैं। ये तो हम लोगों में कॉमन फैक्टर हो गया। ये वृत्ति है। प्रवृत्ति क्या है? उस प्रवृत्ति से आपको अलग से डिफाइन किया जाएगा। इसलिए ऊंचाइयों को नहीं पाना है तुम्हें, ऊंचाइयों की परिभाषा बनना है तुम्हें। अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें। जो लकीरें हैं ये कुछ करती तोड़ना है। अगर लकीरें करती और लकीरों से ही होता तो जिसके हाथ नहीं होते उसके पास कुछ नहीं होता। तो लकीरें कुछ नहीं करती। कुछ बातें आज अपन समझते हैं कि हम अपनी फील्ड में टॉप मोस्ट पर्सन कैसे रहें। उसके लिए सबसे पहली बात है रिस्क टेकिंग स्किल। आपको रिस्क तो लेना पड़ेगी। तो जितनी रिस्क लेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। आप जितनी रिस्क लोगे आप उतना ऊंचा बनोगे। आजकल हर किसी का माइंड सिक्योरिटी की ओर जा रहा है। जॉब वाला व्यक्ति जॉब क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? क्योंकि उसकी रिस्क टेकिंग पावर खत्म हो गई है। यार आ तो रहा है ना महीने का 1 लाख रुपए, क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं चला तो, नहीं हुआ तो, यही तो जो शब्द है ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता। कब तक नहीं होगा? रिस्क लोगे तभी तो होगा। एक माँ ने रिस्क ली थी तब तो तुमको जन्म दे पाई है। जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसा भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि माँ भी मर सकती है। उस माँ ने रिस्क तो ली है।
अब आज की माताएं रिस्क लेती नहीं है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब क्या है, बोले वो तो आप सीजर करवा लो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्यों, नो रिस्क, कौन रिस्क ले, जो इजी गो में हो रहा है हो जाए। अरे कई बार लोगों से मैंने बात की तो कहते कि हमारे को पहला बच्चा हुआ तो उसको माइंड में ऑक्सीजन नहीं गई, हमने दूसरे बच्चे में रिस्क नहीं ली, सिजेरियन कर लिया, उसकी भी ऑक्सीजन नहीं गई। रिस्क तो हर जगह है, कौन सी ऐसी फील्ड जहाँ रिस्क नहीं है, और कौन सी ऐसी फील्ड जहाँ पैसा और नाम नहीं है पैसा और नाम सब जगह है, लेकिन जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतना बड़ा जीतोगे। मैं तो अपनी लाइफ में ये मानता हूँ कि मैंने हर बार रिस्क ली है, हर बार रिस्क ली है। 89% 90% में कामयाब हुआ हूँ, कुछ 10% लॉस लगा है, और 90% के प्रॉफिट के सामने कुछ नहीं। रिस्क तो लेना पड़ेगी, विदाउट रिस्क क्या कर पाओगे। एक व्यक्ति फटाके की दुकान खोलता है दीपावली में, रिस्क है कि नहीं, रिस्क है कि नहीं। एक अगर बीड़ी पीने वाला अगर बीड़ी वहां छोड़ गया तो ही खेला हो जाएगा। कितनी फायर एक्सटिंग्विशर लगा ले, कितनी कुछ लगा ले, खत्म। 15 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट, इलाका खत्म। दुकान की बात नहीं कर रहा हूं, फिर भी वो रिस्क लेके बैठता है। आप भी अपनी लाइफ में अपने फील्ड से रिलेटेड रिस्क लेना चालू करें। रिस्क उतनी लें जितने के लॉस में आप बियर कर सकते हो। कि अगर हम अपना कुछ नया सेटअप जमाते हैं, 5 महीने का सेटअप लगाएंगे, चलो 2-2.5 लाख रुपए लगेगा, इतनी तो सेविंग्स है, गठान का जाएगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा, चलो करते हैं, जो होगा फिर देखेंगे। माना कि आपने 6 महीने की रिस्क ली और आपके पर डे पर मंथ 1 लाख रुपए की रिस्क है, तो 6 लाख की रिस्क है ना, और आपके पास 180 दिन है। 180 दिन में कोई एक दिन तो तुम्हारा चलेगा, उसमें कवर कर लेंगे। ये माइंड सेट रखो। जितनी रिस्क टेकिंग पावर होगी, रिस्क टेकिंग स्किल होगी, उतना आप आगे बढ़ोगे। विदाउट रिस्क आप ऊंचे तो बन सकते हो, ऊंचाइयों की परिभाषा नहीं बन सकते। हमको क्योंकि आसमान नहीं बनना, हमको आसमान के ऊपर जाना है। एक होता है आसमान छूना, एक होता है आसमान बनना, एक होता है आसमान के ऊपर जाना। वहां तक जाने के लिए उतनी मेहनत भी तो चाहिए। जो व्यक्ति मैंने देखा है, जिस व्यक्ति ने अपनी फील्ड में रिस्क ली है अपनी शक्ति से, मेरी इन बातों को सुनकर एकदम फूल मत जाना और आज ही शेयर में पूरा घर बार बेच के मत लगा देना। जितनी रिस्क, जितना लॉस आप फेस कर सको उतने लेना। मैंने बिजनेस में देखा, एक व्यक्ति को, उसने अपनी पत्नी के जेवर भी गिरवी रख दिए और रिस्क से बिजनेस ऑन किया। लोगों ने कहा देखो अभी नया नया है, रिस्क मत लो। उसने कहा क्या होगा, जो जेवर है वही जाएंगे ना, मेरे तो कुछ नहीं जा रहा ना, और देना तो नहीं पड़ेगा ना, जो सेविंग से वही जाएगी ना, करते हैं। उस व्यक्ति ने रिस्क ली, बहुत सारी जगह घूमा, और इंडिया में आजकल बहुत डंप है जो मार्केट में बिक नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे यहाँ चल सकता है। उसने टेक ओवर किया, उसने 2 लाख रुपए का माल लिया। मैं 2000 सन की बना रहा हूँ। 2 लाख रुपए का माल लिया और उसने उसी को 22 लाख में बेचा। आज से 25 साल पहले उसने अपनी नींव भर ली, लेकिन उसने कितनी बड़ी रिस्क ली, क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसने सब कुछ लगा दिया। अगर प्रोग्राम फेल होता तो 2 लाख के 20,000, प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया 2 लाख के 20 लाख, उसने रिस्क ली, वो सक्सेसफुल है। लेकिन रिस्क लेने के साथ साथ ये देखना कि तुम्हारे पास बैकअप कितना है, तुम्हारे पास गुरु आशीष है कि नहीं, तुम्हारे पास प्रभु के प्रति श्रद्धा है कि नहीं, तुम भगवान के स्मरण में चूक तो नहीं लगा रहे हो, केवल अपने में लगे हो कि भगवान का भी ध्यान रख रहे हो, पूजन पाठ कर रहे हो कि नहीं। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स लगाना, एक तरफा मत करना। एक तरफा जो भी करोगे दर्द ही देता है, चाहे व्यापार हो चाहे प्यार हो। एक तरफा लाइफ में आप जो भी करोगे वो तुमको पीड़ा देके जाएगा, प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। कौन, क्या, एक तरफा। तो ये सबसे पहली बात है रिस्क। सेकंड बात आती है ऊंचाइयों की परिभाषा बनने के लिए हार्ड वर्क। कोई भी काम छोटा नहीं होता,
कोई भी काम छोटा नहीं होता। पैसा कमाना है तो किसी भी काम को छोटा मत लेके चलना। मुझे तो करना है, बात करना। बहुत बड़ी बड़ी फूड चेन है इंडिया में आज, जिसने अपने घर से बना करके थाली में रख करके भोजन दुकान दुकान जाके बेचा है कि आज अपन 5 थाली बनाते हैं। एक बहुत बड़ी फूड चेन है इंडिया में, उसकी वाइफ अच्छा फूड बनाती थी, उसने उसको 5 थाली बनाने कहा और उसने कहा कि अगर 2 थाली भी बिकती हैं तो अपने 5 थाली का खर्चा निकल जाएगा। तो उसने बहुत ट्राई किया, सुबह से शाम तक वो 2 थाली बेच पाया। 2 थाली उसने खाई, 2 थाली उसने बेच दी, 1 बच गई, उसने किसी गरीब को खिला दी। तो वहाँ से दुआ ले ली, यहाँ से पैसे ले लिए, हिसाब बराबर। अगले दिन उसने 6 थाली बनाई, फिर बेची, 5 ही बिकी, 5 रह गई, 1 बिकी। अब जो रह गई थी इन लोगों ने खा लिया। अब उसने जो पैसा कमाया था बाकी से दुआ कमा ली। करता रहा 6 महीने बाद उसको 25 थाली का ऑर्डर मिला। कितने महीने बाद? वो रुका नहीं, 6 महीने बाद उसको 25 थाली का ऑर्डर मिला। अब उसने 1 महीने का कवर कर लिया। उसको अगले दिन फिर ऑर्डर मिला। आज उसकी फूड चेन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी 2 लाख दुकानें हैं, 2 लाख। और उसने बिजनेस कब चालू किया था? एट द एज ऑफ 65। किस्मत ने कब साथ दिया? लेकिन वो रुका नहीं। चाबी के गुच्छे में कितनी भी चाबियां हो, ताला तो उसी से खुलेगा। नहीं खुलेगा चाबी से तो फिर तोड़ेंगे। ऑप्शंस आर देयर, हार्ड वर्क तो करो। थोड़ा सा कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए, चेंज द प्लान, चेंज द स्ट्रेटेजीज, कोई बात नहीं, चेंज द प्लान चलेगा, चेंज द स्ट्रेटेजी चलेगा, चेंज द प्रोग्राम नहीं चलेगा। हम लक्ष्य बदलें, योजनाएं ना बदलें, अपने हार्ड वर्क को वैसे बना के रखें। मेरा मानना है कि सक्सेसफुल होगे, कब तक नहीं होगे। मैंने अपनी लाइफ का सबसे पहला जब ग्रंथ लिखा था, वो ग्रंथ लगभग 4000 श्लोक प्रमाण था, और लिखने के बाद मुझे मालूम चला कि पूरा गलत लिख दिया है। सिद्धांत सही है और व्याकरण पूरी गलत है। आप क्या करते? इतना मोटा ऐसे 3 डायरियां भर के लिखा था। अब क्या करते आप? मैं नहीं लिखूंगा, अब मैं हताश हो चुका हूं। मैंने उसको पूरा फिर से लिखा, और अब लगता है कि एक बार और पढ़ूंगा तो और अच्छा लिख सकता हूं उसी को। यही बात आप लोगों से कहना है, रेडी हो जाइए, हार्ड वर्क के लिए रेडी हो जाइए। विदाउट हार्ड वर्क यू आर नथिंग। क्योंकि इन हाथों की लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। देखना, भगवान ने लकीरें दी हैं, किसी की भी लकीरें सीधे नहीं है, किसी की भी लकीरें, कोई भी लकीर सीधी नहीं है। इसका मतलब है दुनिया में जो भी तुमको रास्ते तक जाना है, सब टेढ़े मेढ़े रास्ते और लोग मिलेंगे, उन सबको पार करके ही जाना है। तो क्यों इन लकीरों के चक्कर में पड़ूं? भगवान ने इन लकीरों के आगे उंगलियां भी दी हैं। प्रकृति भी कह रही है कि तुम्हारा भाग्य तभी बनेगा जब तुम मेहनत करोगे। इसलिए लकीरों के ऊपर उंगलियां हैं, मेहनत करो। आगे कह रहा हूं, नो डिपेंडेंसी। आप दूसरे से काम लें, डिपेंडेंसी ना रखें। कल के दिन अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो तुम अकेले अपने दम पर काम कर सकते हो। इसलिए नो डिपेंडेंसी। आप डिपेंडेंसी रखो किसी पर कि इसके बिना मेरा काम नहीं होगा, वो किसी भी दिन हाथ खड़े कर लेगा कि अब तुम जहां तुम्हारा काम जाने, या वो अपना सेटअप जमा लेगा। समझदार व्यक्ति बताता तो है लेकिन सारी बातें नहीं बताता है। समझदार व्यक्ति अपने राज बताता तो है लेकिन सारी बातें नहीं बताता है। अगर सारी बातें बता दोगे तो वो नौकर ही मालिक बन जाएगा। उसको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है, लेकिन इससे क्या होता है उसको ये पता नहीं होना चाहिए। नो डिपेंडेंसी। समटाइम कॉन्फिडेंशियल भी रहना सीखें। एक बात और कहता हूँ बीच में कि अगर आप ऊंचाइयों की परिभाषा बनना चाहते हैं, लोगों से जलना बंद कर दें। कौन कितना ऊंचा उठ रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम कितना दे रहे हो उससे फर्क पड़ता है। आप जलते हो दूसरे से, जलता है तुम्हारा पुण्य और निकल जाता है तुम्हारे पास से। जो लोग दूसरों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और जेलसी करते हैं, उसका काम बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से मेरा कहना है तुम्हारे कह लेने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे करने से भी कुछ नहीं होगा।
जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी जलन तुम्हारे पुण्य को जलाएगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसलिए नो जेलेसी, नो डिपेंडेंसी, फियरलेसनेस, डरपोक मत रहना। स्टेज फियर मुझे बहुत था। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार माइक पकड़ा था अपने कॉलेज के फेयरवेल में, और मुझे इतनी शर्म आ रही थी, जबकि मुश्किल से मुश्किल 90 सेकेंड्स का डायलॉग होगा। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, इतनी शर्म आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। माइक लगते ही हाथ पैर कप कप आ जाते थे। गुरुजी ने कहा बेटा जब तक डरते रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। फिर मैंने ये माना कि जो सुनने वाले सब गधे हैं, इनको कुछ नहीं आता, मुझे ही सब कुछ आता है। ऐसे कॉन्फिडेंस से मैंने चालू किया। आज मेरा फियर निकल चुका है। फियरलेसनेस बनना पड़ेगा। ऊंचाइयों की परिभाषा बनना है तो फियरलेसनेस, डरना नहीं। जो होगा देखेंगे। अरे करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? बच्चा भी चलना सीखता है, उसके पहले कम से कम 1000 बार गिरता है। अगर आपको वैसा 1000 बार गिराया जाए ना कूलों के बल, तो आप चलना बंद कर दोगे। लेकिन बच्चा डरपोक नहीं रहता, मुझे तो चलना है, मुझे तो चलना है। उस बच्चे की जिद कि मुझे चलना है, वो बच्चा दौड़ने लगता है। एक बच्चा गिरता कि नहीं है, 10, 20, 50 नहीं, हजारों बार गिरता है, फिर भी वो पैरों पे खड़ा होता है। तुम तो बच्चों से अच्छे ही हो, एक बार गिरे हो तो डरना क्या। जब भी गिरोगे अनुभव तो मिलेगा ही मिलेगा। जीतोगे तो जीत मिलेगी, हारोगे तो जीत और अनुभव, जीतने के लिए अनुभव हर बार मिलेगा। लास्ट बात कहता हूं, डिसीजन मेकिंग पावर रखना। अगर नहीं ले पाते हो डिसीजन, तो जो ले लेता हो उससे डिसीजन ले लेना। डिसीजन मेकिंग पावर रखना। जब तक वो स्किल डेवलप नहीं हो रही है, तब तक दूसरे से रिस्क लेना सीखना, दूसरे से निर्णय लेना सीखना कि आप बताओ मुझे क्या करना है, जो तुम्हें समझता हो। ये बातें हैं ऊंचाइयों की परिभाषा बनने के लिए। अगर इनमें से एक बात अपना ली तो आप ऊंचाइयां छू लोगे, और सारी अपना ली तो ऊंचाइयों की परिभाषा बन जाओगे। क्योंकि हमको तो टॉप मोस्ट पर्सन की डेफिनेशन बनना है। हमको हमारी फील्ड में टॉप करना है। लकीरों से मत पूछो भविष्य तुम्हारा, लकीरों से मत पूछो भविष्य तुम्हारा। लकीरें सिर्फ बताती हैं, लकीरों को सफल करना काम है तुम्हारा। लकीरें सिर्फ बताती हैं, कुछ कर नहीं सकती। इसलिए लकीरों से कभी मत पूछो भविष्य तुम्हारा। हमको इस बात की गरिमा रखना चाहिए कि मैं हूं, मैं कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके पास तब आएगा जब आप करोगे। 1-2 बार करोगे, उठोगे, गिरोगे, चलोगे, जीतोगे। ये छोटी सी बात आपके जीवन को बहुत बड़ा कर सकती है। लकीरों से मत पूछो भविष्य तुम्हारा। लकीरें सिर्फ बताती हैं, लकीरों को भी पीछे करके आगे निकलना काम है तुम्हारा। लकीरों पर डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि सिर्फ बता सकती हैं, करना तो आपको है। ऊंचाइयों की परिभाषा बनने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।